न पूछो रज़ा ने हमें क्या दिया, चल दे कल्ब में। इस बज़्म की पुरनूर फ़ज़ा देख रहे हैं, हर तौर हर अंदाज़ो अदा देख रहे हैं। ताज़ीम और आदाब में कुछ फ़र्क ना आए, लोगों तुम्हें महबूब खुदा देख रहे हैं। हज़रात, ज़िंदगी का ऐसा कौन सा गोशा था, कौन सा ऐसा शोबा था जिस पर तकरीबन 50 मिनट की इस गुफ्तगू में रोशनी के मुबारक चिराग ना जले हुए नज़र आए हों। अगर ये बातें आपके साथ आपके घर तक गईं तो मैं मुबारकबादियाँ पेश करूँगा कि आपके जलसे में आने का मकसद आपका फौत होने से बच गया। हाथों को उठा के बताएं, तकरीर अच्छी लगी आप लोगों को, बातें काम की हैं कि नहीं है। अब ये बताएं कि अगर शादी के मौके पर इस किस्म की गुफ्तगू होती रहे तो लोगों के जहनों फिक्र में तब्दीलियां आएंगी कि नहीं आएंगी। आपने भी देखा नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट शाये हुई थी, उसमें ये दिखाया गया था कि इस वक्त हिंदुस्तान में तकरीबन 40,000 मुसलमानों की जो लड़कियां हैं वो अपने धर्म को बदल करके अपनी रातें खिंजीर का गोश्त खाने वालों के साथ गुजार रही हैं। इसके बारे में आप क्या समझते हैं? आपको छोड़ दिया जाएगा, मैदान मैशर में आपसे भी सवाल किया जाएगा। समझ रहे हैं आप? सबसे ज्यादा इस्मत फरोशी के लिए आज हमारे घर की लड़कियां बाहर हैं, नशाखोरी के मैदान में हम आगे हैं। एक शख्स चीखे और तड़पे तो उसके आंसुओं की कदर करनी चाहिए, लेकिन खुदा की कसम जिस मोहब्बत से आप बैठे रहे, मेरा यकीन कहता है कि ये बातें इंशाअल्लाह हवाओं की नजर नहीं होंगी। जरूर आप तन्हाई में इस पर गौर करेंगे। अगर पैसे आ गए तो उनका सही इस्तेमाल करो, ये रोते रोते वो कह के गया है। हज़रात, बड़ी बड़ी जमीन पर ऐसे उमरा और रूसा को देखे गए। मैं गुजारिश करूंगा हुजूर शाह खलीफे ताजुश शरिया मुफ्ती शहजाद, आप जाएं मत, कहीं मत जाएं, कहीं मत जाएं। सारी मोहब्बत की निशानियां मौजूद हैं आपके लिए और आपके दिलों की तस्कीन के लिए। एक बात सुने, बस इजाज़त दें, गुफ्तगू करने की आदत है लेकिन इतने सलीके से लोग बैठे हों तो मोहतरम मोहम्मद शफीक साहब ने अमीर हमजा बस्तवी को बुलाया है। मैं खुद उनकी नाते पाक उनसे सुनना चाहता हूँ। बस एक बात सुन लें, अगर पैसे हैं तो उनका इस्तेमाल सही करो। गलत पैसों के इस्तेमाल से इस किस्म के वाक़यात भी रोनुमा होते हैं। एक लड़की की दूसरी शादी के मौके पर जब ईद का दिन सामने आया तो उसके दूसरे शौहर ने एक फ़कीर की सदा पर अपनी बीवी से कहा, जाके इस फ़कीर को अल्लाह के नाम पर जो मांग रहा है कुछ इसे मिठाइयाँ, इसे सेवैयाँ, इसे पैसे, इसे जोड़े दे दो। वो लड़की कहती है, जब मैं दरवाजे पर सामान लेके गई तोहफे के फ़कीर को देखने के लिए, मैं चीख मार के तड़पी और ज़मीन पर गिर पड़ी और फ़कीर भाग खड़ा हुआ। आवाज सुन के उसका शौहर बाहर आ गया, देखा तो मेरी बीवी बेहोश पड़ी थी, उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे, उसे अंदर लेके आया, सलीके से बिठाया और सवाल किया कि मेरी बीवी तू रोई क्यों, तू तड़पी क्यों, तू चीखी क्यों। इसे याद करें, ये शादी की महफिल में अजीम पैगाम है, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन एक बात के लिए एक वक्त मांग करके आपसे बात करता हूँ, 1 मिनट का वक्त मांग करके। वो लड़की को जब होश आया तो उसने अपने शौहर से, जो उसका दूसरा शौहर था पहली शादी के तलाक के बाद, उसने कहा, मेरे शौहर तुम्हें तो ये मालूम है कि मेरी इससे पहले एक शादी हुई थी और मैं दूसरे उस शौहर के निकाह में थी जो बहुत पैसे वाला था, उसके पास बहुत ज्यादा मालो जर की मंडियां लगती थी और पैसों को गिनने के लिए उसने नौकर रखे थे। लेकिन ऐसे ही ईद के दिन उस शौहर की जब निकाह में थी, दरवाजे पर फकीर आया, उसने कहा, है कोई इस घर में जो अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दे। तो मेरा पहले वाला शौहर जो बड़ा मालदार था उसने आस्तीन सिकोड़ी और उसने उस गरीब को बहुत मारा, उसे पटक पटक के मारा, उसका सर फट गया, उसके जिस्म से खून बह रहा था। मैं जाके अपने शौहर से कहती, मेरे शौहर इसे छोड़ दे, इस फकीर को मत मार। लेकिन मेरा शौहर कहता, ये जालिम हवस के पुजारी पूरे रमजान में भीख मांगते रहे, ईद के दिन भी नहीं छोड़ते लोगों को खुशी मनाने के लिए, मेरे दरवाजे पर भीख मांग रहा है। बहुत मेरे शौहर ने उसे मांगा, जब वो खून से लथपथ हो गया तो उसे छोड़ा। जब वो फकीर 10 कदम आगे गया तो उसने मुड़ करके मेरे घर को देखा और फिर आसमान पर अपनी नजरें उठाई। उसने कहा, मेरे मौला, जैसे मैं उजाड़ा गया हूं वैसे इस घर को उजाड़ दे। बस फकीर की कर्ब की आवाज थी। वो बीवी कहती है, कुछ दिन के बाद मेरे शौहर का कारोबार मुतासिर हुआ और मेरा शौहर उमरा से फकीरों में आ गया।
अमीरों से फकीरों की सफ में आ गया। जब पैसे खत्म हो गए तो कर्जदार हो गया, कर्जदार हुआ तो गलत लोगों की सोबत में नशा करने लगा। वही मेरा शौहर जो नमाज पढ़ के इशा की घर आता था, अब वो शराब पी के घर आने लगा। मैंने अपने बाप से शिकायत की, मेरा बाप मेरे घर आ गया। उसने मेरे शौहर यानी अपने दामाद से कहा, तुझे इस बूढ़े का वास्ता है मेरे दामाद, मेरे बेटे, तेरी बीवी मेरी बेटी है, तू इतना रहम कर दे, मेरी बीवी, तेरी बीवी मेरी बेटी भीख मांग कर तेरे घर में रह सकती है, लेकिन तू शराब पीना छोड़ दे, तू शराब छोड़ दे, मेरी बीवी को बड़ी तकलीफ है, मुझे भी तकलीफ है। शौहर ने कहा कि बुड्ढे मेरी मर्जी है, मैं नशा करूं या ना करूं, शराब पीऊं या ना पीऊं, तू कौन है मेरे बीच में मुखिल होने वाला, दखल देने वाला, चल बाहर। उसने लड़की ने कहा कि मेरे बाप को धक्के मार के बाहर निकाले तो मेरे बाप को जलाल आ गया। तो मेरे बाप ने कहा कि मेरी लड़की गरीब झोपड़ी में रह सकती है लेकिन शराबी के साथ नहीं रह सकती है। मेरे बाप ने तलाक ले लिया, मैं अपने बाप के साथ घर पे आ गई और फिर मेरी शादी आपके साथ हुई। बोले मेरी बीवी ये बता तू आज चीखी क्यों, तड़पी क्यों, इतनी दास्तान सुनाने की जरूरत क्या है? वो लड़की कहती है सुने तो सही, बात खत्म हो रही है। आज जब फकीर ने दरवाजे पर दस्तक दी, तुमने कहा इसे कुछ मिठाइयाँ, सेवैयाँ, कपड़े, पैसे दे दो। मैं जब सामान लेके दरवाजे पर गई तो मेरी चीख निकल गई। मेरे दरवाजे पर जो फकीर कटोरा लेके खड़ा था वो कोई और नहीं, मेरा वो पहले वाला शौहर था, मेरा वो पहले वाला शौहर था। आज मेरे दरवाजे पर था, उसकी हैसियत देख के मैं तड़प गई, चीख पड़ी। इतना सुना तो उसका वो शौहर भी सर झुका के रोने लगा। तो बीवी ने कहा मेरे शौहर आप क्यों रोते हैं? तो शौहर ने कहा वो दरवाजे पर जो फकीर भीख मांगने आज आया था वो तेरा पहले वाला शौहर था, मैं इसलिए रो रहा हूं कि वो तेरे शौहर ने ईद के दिन जिस फकीर को मारा था वो मैं था। कहानियां पलटने में देर नहीं लगती है, तकदीरों का कलम किसी वक्त भी इस बात और नफी की तरफ चला जा सकता है। वजूद को अदम का जामा पहनाया जा सकता है, फूल को पत्थर कहा जा सकता है, जमीन को आसमान की तब्दीली का लिबास पहनने के लिए तकदीर किसी वक्त भी इशारा कर सकती है। ऐ लोगों दौलतें हो तो हुजूर की मजलिस किया करो, गरीबों की खिदमत किया करो, अपने पड़ोसियों से प्यार किया करो। इस्लाम तुम्हें इस किस्म की तालीम देता है। दुनिया इस्लाम की तरफ भाग रही है, मुसलमान इस्लाम से गाफिल हो रहा है। आप कहीं बैठे हो, मुझे कोई शिकवा नहीं है, ये शिकायत न करना कि शफीक साहब, समी साहब और ये तमाम तरदुल वकील साहब ने जलसे के लिए बुला तो लिया था, बैठने की जगह नहीं दी थी। आप दरख्तों की शाखों के नीचे बैठे, जमीन पर बैठे और किसी की दहलीज पर बैठे। बस गुजारिश ये है जहां रहें वहीं से हुजूर की नाज सुने, तड़पे चार आंसू बहाएं, शायद आपका रोना मैदान महशर में हंसने की सर्टिफिकेट आपको देने की सूरत पैदा करे। अब आइए दोस्तों, ज्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा आपका, एक ही गुफ्तगू है, वो भी ज्यादा देर तक आपके ताक़ुब में नहीं होगी। उन्हें बुलाया इसलिए गया है कि आप उनको देख लें जिसने अपनी रातें ताजुश शरिया की सोबत में गुजारी है।